उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद या यूं कहें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक आय वाली दरगाह की जामा मस्जिद अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों की लापरवाही की भीड़ चढ़ती दिखाई दे रही है। विडंबना देखिए, न बजट की कमी और न ही जिम्मेदारों की, बावजूद इसके मस्जिद का काम आज तक अधर में लटका हुआ है। हद तो तब हो गई जब मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा और नमाजियों को पानी के ऊपर ही नमाज अदा करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये सब देखकर भी किसी के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक जामा मस्जिद की। तकरीबन 15 साल पहले जब दरगाह साबिर पाक में आने वाले जायरीनों के लिए मस्जिद में जगह कम पड़ने लगी तो मस्जिद को बड़ा करने का निर्णय लिया गया। तब कुछ स्थानीय लोगों ने बाहरी प्रदेशों से आने वाले अकीदतमंदों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया और धीरे धीरे मस्जिद को एक विशाल रूप दिया गया। इस मस्जिद में कुछ संस्थाओं ने भी सहयोग दिया, जिसके चलते ये साबरी जामा मस्जिद उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सालों बीतने जाने के बाद भी इस मस्जिद के काम को मुकम्मल अंजाम नहीं पहुंचाया जा सका, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब मस्जिद की छत से पानी टपकना शुरू हो गया। पानी में ही लोग नमाज पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे तमाशा देख रहा है। दरगाह साबिर पाक के साथ साथ साबरी मस्जिद में भी अकीदतमंद दिल खोलकर दान पुण्य करते हैं। लगभग हर साल मस्जिद में नमाजियों के लिए सफ़े आती हैं और यहाँ कोई अकीदतमंद दान करता है, लेकिन छत से पानी टपकने के कारण सफ़े भी खराब हो रही हैं, जिसको लेकर भी प्रबंधन गंभीर नहीं। वक्फ के माल की बर्बादी जिम्मेदार खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड की दरगाह पिरान के लिए जो है सबसे ज़्यादा इनकम वाली दरगाह है और यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की हालत बहुत बद से बदतर है। लगभग एक हफ्ता हो गया बारिश को रुके हुए और उसका पानी अब तक भी दरगाह वाली मस्जिद से टपक रहा है, जिससे सफ़े ख़राब हो रही है, नमाजों को बहुत परेशानी हो रही है। अभी हम नमाज़ पढ़ने गए थे तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारा एरिया छोड़ के लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, जो बहुत गलत है। इस बारे में सादात साहब से बात हुई थी आज, वो कह रहे हैं कि देखते हैं, इसका कराएँगे, लेकिन यही करते हैं। यहाँ पे दरगाह प्रबंधक भी और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब भी और यहाँ दरगाह प्रबंधक भी खाली आश्वासन देते रहते हैं। इन लोगों का फोकस रहता है गरीबों की दुकानें, ठेलियाँ वगैरह उजाड़ने पे। जो बड़े अवैध कब्जादारी है उन तक इनकी नज़र नहीं जाती, अगर जाती भी है तो थोड़ा बहुत बयान देते हैं और फिर कुछ अपना सेटिंग वेटिंग करके बात को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के सबसे पहले तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है 3 बार के, वो हैं। उसके बाद जो दरगाह उत्तराखंड वक्फ बोर्ड है वो हैं, और फिर हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं और यहाँ की दरगाह प्रबंधक है। इसमें क्या कहेंगे आप, इस तरीके से पैटर्न लगता है? ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की, और ये बारिश रुके हुए भी आज 6-7 दिन हो गए तो आज भी पानी टपक रहा है इसमें, पूरी मस्जिद में। व्यवस्था सब खराब है यहाँ मस्जिद की भी, दरगाह की भी। दरगाह में भी पानी भर गया यहाँ से, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अतिक्रमण के नाम पे ले लो, अतिक्रमण फिर जुगा तू है, पहले हटाया गया, फिर लोग खुद ही बैठ गए वहाँ पे, किसी ने बनाया नहीं। व्यवस्था सब खराब है वहाँ। तो दरगाह में करोड़ों रुपया है, तो उसमें कार्य क्यों नहीं करा? मस्जिद की गोलकों में भी करोड़ों रुपया है, मस्जिद की अपनी गोलकों में भी करोड़ों रुपया है। अगर कोई एक आदमी मस्जिद का मोतमिन नियुक्त कर दिया जाए वहाँ से और उसे ये कह दिया जाए कि भाई ये काम कराना तुझे, कोई चंदा नहीं मांगना, ऐसे बहुत आदमी यहाँ जो मस्जिद का काम कराने को तैयार हो। तो दरगाह के जो कर्मचारी अधिकारी वो मलाई चाट रहे हैं? दरगाह के जो कर्मचारी वो सब बिल्कुल लापरवाह है। अगर दरगाह में 150 कर्मचारी लगभग छोटे बड़े सब मिला के अगर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी जाए कि भाई छत से तुझे पानी उतारना है, पानी निकालना, अगर मतलब पैसे की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही मस्जिद के लिए, काम कराने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो एक दरगाह के कर्मचारी की अगर ड्यूटी लगा दे कि भाई तुझे छत से ये पानी खींच के बाहर निकाल दे, तब भी वो पानी रुक जाएगा। लेकिन इतना भी करने के लिए तैयार नहीं कोई। अगर यदि इसका समाधान नहीं होता है तो क्या आप लोगों की तरफ से कुछ समाधान नहीं होता तो इसका बहुत जल्दी एक आंदोलन होगा इंशाल्लाह। आंदोलन करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, पूरा दरगाह प्रशासन तंत्र, जनप्रतिनिधि, इसमें सब जिम्मेदार हैं। अभी इससे पहले दरगाह साबिर पाक में आपने देखा बरसात में कई वर्षों से बरसात होती है, लगातार पानी, गंदे नालों का पानी दरगाह साबिर पाक के आस्थान में अंदर तक आता है, जहाँ लोगों की इतनी आस्थाएं जुड़ी कि पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। उसके बावजूद मैंने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा, सीओ वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा, लेकिन सिर्फ ठंडा बस्ता। सरकार इस तरह कर रही है। मस्जिद का हालात ये है कि मस्जिद एक इबादत गाह है, लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ आज इतने दिन बाद भी पानी टपक रहा है। और इसका हालात ये है कि मतलब मस्जिद के अलग से गोल्लकें रखी हुई हैं, उन गोल्लों को ये नहीं पता अभी कहाँ रखी हुई है। पैसा उसमें दान करके लोग जाते हैं, उस पैसा कोई इस्तेमाल नहीं होता, पानी में पड़ा है, आधे गल जाते हैं, आधे चले जाते हैं। हालात ये है कि मतलब कोई प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं, आएंगे फोटोग्राफी होगी, चले जाएंगे।
कोई इसका कोई समाधान नहीं है, ना कोई निकासी का समाधान हो पाया। आज ये हालात दरगाह साबिर पाक के आस्थाने की हो गई है। माना जाता है दरगाह के पास 300 करोड़ रुपए है, बिल्कुल, लेकिन वो कार्य क्यों नहीं है? मैं बताऊँ, लगभग दरगाह के पास लगभग 90 करोड़ रुपए दरगाह के, और उसके अलग दरगाह की जो मस्जिद हैं उससे अलग उनके पैसे अलग हैं, गुल्लकें हैं, उनमें भी कई लाख रुपए होंगे। लेकिन बस प्रशासन का ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधि मौन रह जाते हैं। ये बस इसी की भेंट ये दरगाह का व्यवस्था चढ़ रही है। गलती आप इसे मानते हैं? ये दरगाह प्रबंधन की गलती है। और गलती किसकी है? इसको लगभग 15-20 साल हो गए मस्जिद को बने हुए। कितनी बार दरगाह प्रबंधक को इस बारे में अवगत भी कराया गया कि दरगाह पे या तो रेल्डिंग करा दो या इसका कोई इंतज़ाम करो। तमाम जायरीन यहाँ दुनिया से आता है, मगर दरगाह प्रबंधन है कि वो सोया हुआ है, पूरी तरह जाग ही नहीं रहा है। पता नहीं वजह क्या है, इस वजह को तो हम भी नहीं जान पाए। और अभी कुछ दिनों पहले जो शादाब शम्स जी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी कि वो कुछ यहाँ आके उन्होंने 2-4 बातें कही तो हम लोगों का हौसला बढ़ा। मगर जो मुसलसल वक्त गुजरता गया, उनके दिमाग में भी कुछ ठंडापन आता गया। पता नहीं क्या वजह रही होगी। बहरहाल ये साबरी मस्जिद है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें अगर किसी को दिक्कत होगी, किसी जायरीन को, किसी नमाजी को, तो ये अच्छी बात नहीं है। दरगाह प्रबंधन को चाहिए कि इसका इंतज़ाम करेंगे। दरगाह के पास कोई पैसे की तो कमी है नहीं, तमाम दुनिया भर का पैसा यहाँ पे आता है। दुनिया भर की जो लूट मार यहाँ पे हो रही है उससे भी सारी दुनिया अवगत है, मालूम है सबको। मगर कम से कम विकास कार्य जो हैं वो भी तो कराए जाएं। तमाम सड़कें ख़राब हुई पड़ी है, तमाम गड्ढे हैं सड़कों में। प्रशासन है कि दरगाह में 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है, और कमाई जितनी है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, किस तरह है, कितनी उस वक्त कमाई है दरगाह के पास, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं। मगर दरगाह प्रबंधन को फिर चाहिए कि ये दरगाह की जो मस्जिद है इसकी जितनी भी मरम्मत हो, जितना भी पैसा हो वो लगाया जाए और इसको ठीक कराया जाए।